कुंभ में श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं और उनकी सुरक्षा को पुख्ता करते हुए पुलिस और प्रशासन लगातार एक बड़े टास्क के साथ मोर्चा संभाले हुए हैं। ऐसे में ट्रेन से आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर 3 लेयर का प्लान तैयार किया गया है। आरपीएफ, जीआरपी के साथ एसएसबी के जवान रेलवे स्टेशन के बाहर यात्रियों की सुरक्षा और सहायता के लिए लगातार मुस्तैद हैं। 2025 के लिए एक खास प्लान तैयार किया गया। प्लान है प्लान 3D। रेलवे स्टेशन पे प्लान 3D है। 3D है क्या, ये हम आपको बताते। देखिए, पहले देखिए साधु संत महात्मा एक एक करके पहुंचते जा रहे हैं। उस वक्त हम लोग प्रयागराज रामबाग पर हैं। 3D के मतलब पुलिस में जीआरपी, आरपीएफ और एसएसबी, इन तीनों का ज्वाइंट ऑपरेशन देखने को मिल रहा है कि स्टेशन पर आने वालों के लिए देखिए पैसेज की एग्जिट के लिए प्लान्ड वे में एग्जिट ए, एग्जिट बी बनाया गया कि अननेसेसरली स्टैम्पेड ना हो, कोई धक्का मुक्की ना हो। देखिए एसएसबी के जवान भी अपना यहाँ योगदान दे रहे हैं और इनके साथ आरपीएफ, जीआरपी के जवान मुस्तैद हैं और ट्रैफिक पुलिस को अभी एक अहम रोल है क्योंकि जो व्हीकल्स यहाँ खड़े होंगे अननेसेसरी ऑब्स्ट्रक्ट ना। देखिए जवान इस ठंड में किस तरह सुबह से ड्यूटीज और एसएसबी के, ये देखिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा, सशक्त सीमा बल यानी एसएसबी ने भी मोर्चा संभाला हुआ है और रेलवे स्टेशन पे इस 3D के फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं क्योंकि जैसे जैसे ट्रेन आ रही हैं वैसे वैसे पैसेंजर्स को यहाँ प्लान्ड वे में एग्जिट डोर से निकालते हुए उनके व्हीकल्स तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा और यहाँ अगर कोई ऐसे घटना ना हो उसके लिए फायर ब्रिगेड की भी गाड़ी को रिजर्व पे रखा गया है कि किसी प्रकार की कोई अपनी घटना ना हो। और ऐसे में अधिकारी पूरी तरीके से मुस्तैद दिख रहे हैं। क्या जीआरपी, क्या आरपीएफ और क्या एसएसबी। वीडियो जर्नलिस्ट सोनू मंडल के साथ अमित गंजू, न्यूज 18 प्रयागराज। और ये बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं तीर्थराज प्रयागराज में कल से महाकुंभ शुरू हो रहा है। संतों के अखाड़े लगातार कुंभ में अपनी छावनी में प्रवेश कर रहे हैं और इसी क्रम में आज पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन निर्वाण का छावनी प्रवेश हो रहा है। इसी के साथ सभी 13 अखाड़ों की महाकुंभ में छावनी प्रवेश पूरा हो गया है। बड़ा उदासीन अखाड़े की छावनी प्रवेश यात्रा के साथ ही सभी अखाड़ों के आने का काम पूरा हो जाएगा। पेशवाई निकाली जा रही है उदासीन अखाड़े की, उसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गुजरात से आए लोग डांडिया करते हुए नजर आ रहे हैं। पंजाब से आए हुए लोग यहाँ पर भांगड़ा कर रहे हैं। तो हर संस्कृति का यहाँ पर मेल दिख रहा है। जो भारतीय पुरातन संस्कृति है वो भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। कुल 13 अखाड़े हैं, 7 शैव अखाड़े हैं, 3 वैष्णव अखाड़े हैं और 3 जो है वो उदासीन परंपरा के अखाड़े हैं। और उदासीन परंपरा में बड़ा उदासीन, नया उदासीन और निर्मल अखाड़ा है। तो ये जो अखाड़ा है ये बड़ा उदासीन है। अब तक 12 अखाड़ों की पेशवाई निकाली जा चुकी है और ये 13वां जो अखाड़ा है ये इसकी पेशवाई निकाली जा रही है। यानी कि श्री पंचायती अखाड़ा जो है वो बड़ा उदासीन निर्वाण, यानी कि इसके जो नागा सन्यासी हैं वो जो है निर्वाण कहे जाते हैं। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं जो हनुमान जी बने हैं। बेटा ये बताइए क्या बने हुए हैं आप? हनुमान जी बने हैं। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? सूरत शाही में। अच्छा, शाही कहाँ जा रहे हैं आप बताइए? शाही में जा रहे हैं। अच्छा लग रहा है आपको? क्या बने हुए हैं? हनुमान जी बने हुए। हनुमान जी क्या करते थे? राम की सेवा। तो आप भी राम की सेवा करेंगे? हाँ करेंगे, राम की सेवा करेंगे। ये तमाम ये भारत माता यहाँ पर बनी हुई है। क्या बनी है? भारत माता बनी हुई है। भारत माता किस तरह का संदेश है इस महाकुंभ के जरिए? बताइए आप क्या बने? ऋषि मुनि बने? क्या संदेश है? गोरखनाथ बने हम। गोरखनाथ, बाबा गोरखनाथ बने। वाह, बहुत बढ़िया। तो किस तरह का संदेश दे रहे हैं आप लोग? किस तरह का संदेश महाकुंभ में दे रहे हैं? हमारा अच्छा संदेश दे रहे हैं। देखिए हर कोई कुछ न कुछ यहाँ पर बना हुआ है। हर कोई यहाँ पर बने हुए हैं तमाम तरह से। यहाँ पर लोगों ने जो है वो वेशभूषा धारण कर रखी है। क्या आपका कभी सामना ऐसे बाबाओं से हुआ है जो हाथ की मुट्ठी बांधकर आपको चमत्कार दिखाते हो और उस मुट्ठी में कुछ ऐसा निकाल देते हो जिस पर आप यकीन कर लेते हैं? ऐसे बाबा खेल दिखाने वाले बाबा होते हैं।
जिससे आपको सावधान रहने की जरूरत है। महाकुंभ में आए रुद्राक्ष बाबा ने तंत्र साधना और खेल वाले बाबाओं का अंतर बताया है। सुनिए क्या होता है इनके बीच में अंतर। साधु संतों के अनोखे रंग प्रयागराज महाकुंभ में देखने को मिल रहे हैं। कोई बाबा रुद्राक्ष सिर पर धारण किए हैं, कोई सिर पर मोर पंख लगाए हैं, तो किसी के सिर पर कबूतर बैठा है। आप इन सब रंगों को देखकर सोच रहे होंगे कि बाबाओं के कितने रंग हैं, लेकिन आपका सामना कई बार ऐसे बाबाओं से भी हुआ होगा जो पलक झपकते ही आपको चमत्कार दिखाते हैं और हाथ में रुद्राक्ष या फिर समुद्री सीप दिखाते हैं, मुट्ठी बांधकर मंत्र पढ़ते हैं, फिर दिखाते हैं कि कैसे चमत्कार कर दिया और आप उस पर भरोसा भी कर लेते हैं। लेकिन कुंभ में आए रुद्राक्ष बाबा ने ऐसा करने वाले बाबाओं की पोल खोल दी है। रुद्राक्ष बाबा का कहना है कि ये सब खेल दिखाने वाले हैं, ये बाबा नहीं है। ये खेल दिखाने वाले हैं या तमाशा दिखाने वाले हैं। सिद्धि कोई प्रदर्शन की वस्तु नहीं होती है। सिद्धि एक साधना है और साधना कोई प्रदर्शन की वस्तु नहीं होती है। वो तो जो गुप्त रखते हैं, अंतःकरण में हमारे हैं, हमने भजन किया, आपको कुछ कोई आशीर्वाद दिया और वो फलीभूत होगी, वो है सिद्धि। हाँ, सिद्धि नहीं, वो भी हमारे साधना का फल है। हाँ, जो सन्यासी सभी संत निष्काम भजन करते, सबको आशीर्वाद प्रदान करते, उसमें वो स्वतः ही मिल जाते हैं। जाहिर है रुद्राक्ष बाबा ये बताना चाह रहे हैं कि तंत्र साधना और साधु की तपस्या दोनों अलग अलग चीजें हैं और जादू टोना खेल तमाशा दिखाने वाले करते हैं, उनका इस साधना से दूर दूर तक नाता नहीं है। सात्विक सिद्धि और साधना के लिए लंबे समय तक साधु तप करते हैं, उनकी इसी तपस्या के जरिए शक्ति मिलती है। इसी सात्विक साधना से ऐसे संत भक्तों के भले के लिए आशीर्वाद देते हैं। सात्विक साधना कभी नहीं होने वाली नहीं होती है। देखो, सिद्धि के लिए प्रयास नहीं, हमारे कई प्रकार की सिद्धियां होती है। एक तो तंत्र माध्यम से, तंत्र क्रिया के माध्यम से, एक सात्विक क्रिया के माध्यम से। सात्विक जो सिद्धि होती है वो अक्षय होती है, कभी नष्ट होने वाले, कभी खत्म होने वाले नहीं होते हैं। तो अब तकरीबन अधिकांश साधु संत जो है सात्विक साधना करते हैं। सात्विक साधना में क्या होता है, सिद्धि कोई वस्तु नहीं है। सिद्धि के लिए हम लोग साधना नहीं करते, साधना करते हैं, उसके फलस्वरूप हम किसी को आशीर्वाद दे देते हैं। वो आशीर्वाद साधना के रूप में मेरे साधना बच के उसको फलीभूत हो जाता है, उसको लोग सिद्धि मान लेते हैं। प्रयागराज में आस्था का महाकुंभ सज चुका है। ऐसे में बाबाओं की अनोखी कहानियां भी आपके सामने आ रही हैं। बहरहाल रुद्राक्ष बाबा ने तंत्र साधना और जादू के बीच अंतर बताने की कोशिश की है, जिसे खेल दिखाकर आपको झांसे में लेने वाले बाबाओं से आप बच सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आस्था के महापर्व महाकुंभ को लेकर देश से लेकर दुनिया तक जबरदस्त उत्साह है। महाकुंभ में पहुंचने वाले श्रद्धालु अपने अपने तरीकों से महाकुंभ को यादगार बनाने में जुटे हैं। महाकुंभ नगरी में आध्यात्मिकता के सुंदर नजारे देखने को मिल रहे हैं। इसी पर देखिए हमारी ये रिपोर्ट। महाकुंभ नगरी दुल्हन की तरह सज चुकी है। त्रिवेणी के संगम रेती पर लगने वाले सनातन के सबसे बड़े मेले के लिए मेला प्रशासन तैयार है। संगम नगरी में शुरू होने वाले महाकुंभ से पहले ही यहाँ आध्यात्मिकता के सुंदर नजारे देखने को मिलने लगे हैं। महाकुंभ में सब संतों की अपनी अपनी महिमा देखने को मिल रही है। महाकुंभ मेला क्षेत्र में अखाड़ों के पंडाल देखते ही बन रहे हैं। जूना अखाड़े का भव्य पंडाल बनकर तैयार हो चुका है।
35 दिनों में इस पंडाल का निर्माण किया गया। ये पंडाल काफी भव्य बनाया गया है और किसी आलीशान महल से कम नहीं है। अखाड़े का पंडाल 4.5 लाख स्क्वायर फीट जमीन पर बनाया गया है। पंडाल के अंदर तमाम सुविधाएं भी मौजूद हैं। महाकुंभ के दौरान जूना अखाड़े में कई वीआईपी गेस्ट भी आएंगे। अखाड़े की खासियत ये है कि इस पंडाल के अंदर 20 बेड का हॉस्पिटल भी है और मंदिर भी है। महाकुंभ 2025 के औपचारिक शुरुआत का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। लॉ एंड ऑर्डर के लिए पुलिस की तैयारी पूरी हो चुकी है। कुंभ शहर से लेकर संगम की रेती तक और रेती से लेकर गंगा के बीच तक पुलिस की पैनी नजर बनी हुई है। राज्य पुलिस से लेकर केंद्र सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर है। जहाँ तक फोर्स की बात है, सिविल पुलिस के अलावा पैरामिलिट्री, पीएसी, जल पुलिस, घुड़सवार पुलिस के साथ साथ जो हमारे विशिष्ट फोर्सेज हैं, एटीएस है, एसटीएफ है, इसके अलावा जो राष्ट्रीय स्तर के फोर्सेज हैं, एनएसजी कमांडोज हैं, एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, इन सबको और जो हमारे एनजीओज हैं, सिविल डिफेंस है, 50,000 से अधिक लोग इस कुंभ को सुरक्षित करने में लगे होंगे। आस्था के इस पर्व की ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है। एआई तकनीक का लगातार इस्तेमाल हो रहा है। हाईटेक सीसीटीवी कंट्रोल रूम से लगातार निगरानी की जा रही है। इसको सुरक्षित रखने के लिए हमने 56 थाने खोले हैं, जो कि आज तक कभी नहीं थे। 155 चौकियां हैं। पूरा मेला क्षेत्र सीसीटीवी कैमरे से आच्छादित है। चप्पे चप्पे पर हमारी नजर है। साथ ही साथ इसमें से कई सारे कैमरे जो हैं एआई से लैस हैं, जिनसे कि हमको लगातार जो हमने पैरामीटर्स दिए हैं उनसे अलर्ट मिलते रहेंगे। आपको बता दें कि इस बार आस्था के सबसे बड़े महापर्व महाकुंभ में श्रद्धालुओं को कई ऐसी नई सुविधाएं मिलने वाली हैं, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। त्रिवेणी के संगम पर 45 दिनों के लिए दुनिया का सबसे हाईटेक शहर बस गया है, जिसमें आने वाले करोड़ों श्रद्धालु कई यादगार पलों को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हैं। प्रयागराज से अमित गंजू, न्यूज़ 18। महाकुंभ में सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। कड़ी निगरानी की जा रही है। टेररिस्ट न्यूक्लियर अटैक से भी निपटने की पुख्ता तैयारी है। देश दुनिया की सबसे खतरनाक कमांडो ने यहाँ पर मोर्चा संभाला हुआ है। एनएसजी कमांडोज ने अपनी कमान संभाल ली है, जहां कमांडोज मॉक ड्रिल करते हुए नजर आए हैं। मैंने आपको दिखाया कि जो एनएसजी कमांडो हैं वो यूपी पुलिस की विभिन्न एजेंसियों के साथ एटीएस, एनडीआरएफ और जो अन्य सुरक्षा एजेंसियां हैं उनके साथ एक मॉक ड्रिल करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं ये वही मॉक ड्रिल की बिल्डिंग है जिसमें एक कंडीशन दी गई है कि इसमें कुछ आतंकियों ने कुछ लोगों को बंधक बना रखा है, जिसके चलते अब आप देख सकते हैं कि एनएसजी के जो कमांडो हैं वो बेहद सतर्कता के साथ ऊपर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ऊपर ही सूचना मिल रही है कि कुछ लोगों को बंधक बनाया गया है। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि जो बाहर से कॉर्डन ऑफ किया गया है, घेराबंदी की गई है, वो यूपी पुलिस की जो एंटी टेररिस्ट स्क्वाड है यानी कि एटीएस के जो जवान हैं उन्होंने बाहर से घेराबंदी की है, लेकिन जो मेन ऑपरेशन है उसको एनएसजी के जाबाज जवान अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि इस वक्त जो यहाँ पर वो ये ऑपरेशन लगातार कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को छुड़ाया जाए। महाकुंभ में कल होने वाले पहले अमृत स्नान को लेकर देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। ऐसे में आस्था की डुबकी लगाने के लिए युवाओं में जोश भी देखा जा सकता है। शहर में युवा टोली बनाकर संगम के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। युवा श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा है। युवाओं ने कहा है कि महाकुंभ में काफी बेहतर इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद है। महाकुंभ 2025 के लिए श्रद्धालुओं को आने का सिलसिला जारी हो चुका है। आप देख सकते हैं कि श्रद्धालु यहां पहुंच चुके हैं। इस वक्त सबसे बड़ी बात है कि युवाओं में कितना क्रेज देखा जा सकता है। सर पहली बार आ रहे हैं? जी सर, पहली बार आ रहे हैं। हालांकि हम यहाँ के लोकल हैं, पर महाकुंभ में जो घूमने आना है इसका थोड़ा अलग एनर्जी है। और हमारे सर स्टाफ्स और हमारे सर आर्मी मैन जो हमारी सपोर्ट कर रहे हैं, हमें अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है सर, कुछ अच्छा लगा इस बार आके? जरूर अच्छा लगा। इस बार का व्यवस्था बहुत ही अच्छा है। देखा जाए तो सुरक्षा के तहत हर हर महादेव बोल दीजिए सर, जोर से। हर हर महादेव। सर आप बताइए। मैं इधर ही हूँ लोकल, लेकिन हर बार से देख रहा हूँ मैं। इस बार की व्यवस्था बहुत ही अच्छी है
144 वर्ष पे ये महाकुंभ लग रहा है। मैं आपके जीवन का पहला अनुभव? मेरे जीवन का पहला अनुभव बहुत ही खास है ये। सर आप बताइए। मैं जब से यहाँ मैं काफी दिन से आ रहा हूँ, लेकिन मुझे देखने में लग रहा है यहाँ की सुरक्षा देखकर कि यहाँ कोई एक भी परिंदा पर नहीं मार सकता है। सुरक्षा अच्छी है, बहुत अच्छी बात है। आइए, अच्छा व्यवस्थाएं अच्छी लग रही है? जी सर, बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छी लग रही है सर। तो मैं पहली बार लगाएंगे कि अभी लगाएंगे? अभी जाएंगे। आज भी लगाएंगे? आज भी लगाएंगे। हर हर गंगे। 2-3 बार को बोलना चाहिए। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। आप देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं का आने का सिलसिला जारी है और ऐसे में कोने कोने से लोग पहुंच रहे हैं। ठंड की चिंता भी, अगर गंगा नहाने जा रहे हैं, जी जी, गंगा मैया के दर्शन करने जा रहे हैं, कैसे लग रही व्यवस्थाएं? बहुत अच्छा, संतुष्ट है व्यवस्थाओं से? देख सकते हैं चेहरे की खुशी दिखाई। क्या कहना चाह रहे बता दो भैया। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ओम नमः शिवाय बता दो। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। देखिए, हर हर गंगे, हर हर महादेव कहते हुए ये भक्त गंगा की जो संगम के तट पर पहुंच रहे हैं और जहां एक और आस्था की आज डुबकी लगाएंगे तो वहां कल सुबह भी ये लोग डुबकी लगाएंगे। और ये बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं कि इस बार महाकुंभ में पीओके को वापस लाने के लिए हनुमत यज्ञ किया जाएगा। दिखाते हैं आपको तस्वीरें, जिसके लिए देखिए संगम किनारे यहाँ पर 251 हवन कुंडों को तैयार किया गया है। 300 से ज्यादा ब्राह्मण इस यज्ञ में शामिल होने जा रहे हैं। 15 जनवरी को कलश यात्रा के साथ ही हनुमत यज्ञ शुरू हो जाएगा। 12 फरवरी तक ये हनुमत यज्ञ चलेगा। सर, हमारे गुरुदेव जगत गुरु तुलसी पीठाधीश्वर रामभद्राचार्य जी का एक संकल्प था कि वो 1008 कुंडी यज्ञ करवाते आ रहे हैं पिछले 3 वर्षों से। सबसे पहला यज्ञ सालासर में हुआ था और उसके बाद में जो यज्ञ हुआ था वो अयोध्या में हुआ था, जब भगवान श्री रामचंद्र जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। उस समय भी 1008 कुंडी यज्ञ था। और इस समय यहाँ पर महाकुंभ के शुभ अवसर पर यहाँ पर इतनी जगह नहीं होने के कारण 251 कुंडी हो रहा है। ये 7-7 दिन के 4 कार्यक्रम होंगे जो 1 महीने चलेगा। 14 जनवरी से 12 फरवरी तक 1 महीने का जो कार्यक्रम होगा, जिसमें हजारों यजमान रहेंगे और 300 से अधिक ब्राह्मण विप्र देवता रहेंगे। जो प्रत्येक कुंड पर तो यजमान बैठेंगे सपत्नीक, और प्रत्येक कुंड पर विप्र भी बैठेंगे। अब आप ये जानिए कि महाकुंभ की सुरक्षा में सीआरपीएफ की भी तैनाती की गई है। देखिए, सड़क से लेकर ऊंची इमारतों तक पर सीआरपीएफ के जवानों की तैनाती की गई है। संगम तट के पास पुल पर भी सीआरपीएफ के जवान तैनात हैं। न्यूज़ 18 संवाददाता अमित गंजू की रिपोर्ट देखिए। कुंभ में पहुंचे श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पैरामिलिट्री फोर्स डिप्लॉय की गई है। जहां एक और संगम के तट पर फोर्स है तो वहीं पुल पर और फ्लाईओवर्स पर भी फोर्स की पैनी नजर है। और ऐसे फ्लाईओवर्स यहाँ हैं जो संगम की तरफ जाते हैं, जिनसे आप देख सकते हैं कि यहाँ सीआरपीएफ के कैसे जवान इस पुल पर मुस्तैद हैं। वॉकी टॉकी हाथ में लिया है इन्होंने और दूसरे छोर पर जो एंड है इस ब्रिज का, उस पर ये 40 वो जवान हैं जो 20-20 की टुकड़ियों में दोनों तरफ हैं और पुल के दोनों साइड पर सीआरपीएफ के जवानों की पैनी नजर है। इनके पास जहां एक और दूरबीन है तो वहीं इन पैनी नजर बनाए हुए हैं चप्पे चप्पे पर, क्योंकि ठीक सामने आप देख सकते हैं कि यहां से राइट हैंड साइड का पैसेज है, नीचे पुलिस है और ऊपर सीआरपीएफ, यानी जमीन से लेकर ऊपर फ्लाईओवर तक और ड्रोन के माध्यम से भी पूरी निगरानी रखी जाती है। आप देख सकते हैं कि सीआरपीएफ के जवान कैसे मुस्तैद है। राउंड द क्लॉक इनकी ड्यूटीज यहाँ लगाई गई हैं, दिन और रात दोनों टाइम। जो रात में ड्यूटीज लगाई गई उनके हाथ में दूरबीन भी दिया गया और दिन में कैसे जवान देखे मुस्तैद और नजरें गड़ाएं और दोनों तरफ यहाँ तक कि वॉकी टॉकी पे लेके एक एक अपने स्टाफ का लोकेशन तक ली जा रही है, ताकि एक एंड से दूसरे एंड तक जो सीआरपीएफ के जवान ड्यूटी कर रहे हैं उनकी लोकेशन दे, ताकि सब चीजें सकुशल संपन्न हो और आने वाले श्रद्धालुओं की रक्षा का जिम्मा भी सीआरपीएफ के पे है। जर्नलिस्ट सोनू मंडल के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18, शास्त्री पुल, प्रयागराज। तो प्रयागराज महाकुंभ के भव्य आयोजन के लिए यूपी सरकार पूरी तरह से तैयारियों में जुटी हुई है। मेले में आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम किए गए हैं। इस बार 30 पांटून पुल बनाए गए हैं जो मेला क्षेत्र को आपस में कनेक्ट करते हैं और आवाजाही को सरल बनाते हैं। महाकुंभ में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं पांटून पुल। हम आपको अब पहले पांटून पुल से शुरू करते हैं, ताकि जब आप ये रिपोर्ट देखें और अगर आप कुंभ आने वाले हैं तो खोने की संभावना थोड़ी सी कम हो जाए।
तो ये देखिए, ये पहले नंबर का पांटून पुल है, अक्षयवट पांटून पुल। ऐसे 30 पांटून पुल है। अब मैं थोड़ा सा आगे चलती हूँ और जो जितने तक मैं देख पा रही हूँ या मेरे कैमरा देख पाएगा उतने तक मैं आपको दिखाती हूँ और उसके बाद आपको चीजें समझा देती हूँ। और एक चीज और आप समझें कि हर पांटून पुल वन वे है। जैसे ये पहला पांटून पुल है, ये अखाड़ों की तरफ जाने के लिए बनाया गया है, ये अरहल की तरफ जा रहा है पहले नंबर का। तो अगर आप किसी से बात करते हैं, उसको बताना चाहते हैं, तो आप इस तरीके से बता सकते हैं कि या कोई खो गया है जिसे आप बताना चाहते हैं, तो ये पहले नंबर का पांटून पुल है जिस पर मैं मौजूद हूँ। उसके बाद जरा कैमरा पैन करिए नकुल। ये पहला हो गया अक्षयवट। मान लीजिए आप यहाँ पर हैं और आप किसी को बुलाना चाहते हैं या कोई आपसे बिछड़ गया है, तो आप किसी भी पांटून पुल के पास खड़े हो जाएं, वहां का नंबर पढ़ें और उसके बाद उसे वहां बुला सकते हैं। ऐसे 30 पांटून पुल हैं। इधर जिधर अभी कैमरा आप देख रहे हैं, ये फाफामऊ की तरफ जाने वाला रास्ता है, झूसी की तरफ जाने वाला रास्ता है। तो यहाँ से ये जो हो गया, आप देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा अरहल की तरफ जा रहा है। ये अरहल से रास्ता निकल गया। ऐसे 30 पांटून पुल हैं। तो हमारा मकसद ये है कि हम आपको ये रिपोर्ट इसलिए दिखा रहे हैं कि ये 30 पांटून पुल बहुत महत्वपूर्ण है, न केवल आने और जाने के लिए, बल्कि इसलिए भी कि दो सिरों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं, एक ये देखिए जो लोहे के पाइप देखते हैं कि ये 5 टन के होते हैं, फिर भी ये इसी तरीके से सदे रहते हैं क्योंकि एक बड़ा भारी सा, ये देखिए दोनों साइड रस्सी बांधकर कुछ नीचे नदी में डाल दिया जाता है जो दोनों को जोड़कर रखता है। तो ऐसे 30 पांटून पुल हैं। जब अर्धकुंभ लगा था 2019 में, तब इनकी संख्या 22 थी और अब बढ़ाकर जो है 30 कर दी गई है। 8 पांटून पुल और बढ़ाए गए हैं। 2012 में जब कुंभ लगा था तब संख्या इनकी बहुत कम थी और इनकी संख्या बढ़ने से ही मैं यहाँ प्रत्यक्षदर्शी के तौर पर ये कह सकती हूँ कि आना जाना, आवाजाही थोड़ी सी सुगम हो गई है।